इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आईपीसी की धारा 403 से लेकर 425 तक, अर्थात आपराधिक दुर्विनियोग से लेकर रिश्ती तक। आपने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती के बारे में पढ़ा और सुना। अब आते हैं 403 में, आपराधिक दुर्विनियोग। कैसे याद रखेंगे इसको? मिस एप्रोप्रिएशन। एक आम रास्ते में आप जा रहे हैं, एक पर्स मिला, पर्स में देखा कि एक कुछ पैसे हैं और एक आदमी का एड्रेस दिया है, और वो पर्स आप उस आदमी तक पहुंचा सकते हैं जो आपको मिला है, और आपने उसे नहीं दिया, स्वयं अपने फ़ायदे के लिए उसको प्रयोग कर लिया। ये आपराधिक दुर्विनियोग है। ये कहाँ वर्णित है? 403 में। तो अर्थात आपराधिक दुर्विनियोग किस संपत्ति का हो सकता है? तो सिर्फ चल संपत्ति का ही हो सकता है। ठीक। अब 403 में ये दे दिया, 404 में ये दिया है, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के समय उसके कब्जे में थी। एक आदमी ने अपने यहाँ घर में केयर टेकर रखा कि भाई तुम रहना, हम भी रहेंगे। वो बूढ़ा था, वो मर गया। उस आदमी ने, नौकर था मान लीजिए उसका, उसने पूरी संपत्ति बेच दी। आपराधिक दुर्विनियोग की श्रेणी में आएगा। या ऐसे समझ लीजिए एक आदमी का मर्डर हुआ और वो सोना पहने था, चैन पहना था, वो छीन ली। वो आपराधिक दुर्विनियोग ऐसी संपत्ति का जो मृत व्यक्ति के समय उसके कब्जे में थी। 405 क्या कहती है? आपराधिक न्यास भंग। न्यास मतलब ट्रस्ट। एक सीधा सा उदाहरण है। एक आदमी ने दूसरे व्यक्ति को अपनी बाइक दी कि यार ये ले लो, घर तक छोड़ देना, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। या कोई दोस्त उससे मांग के ले गया, गाड़ी दे दो यार, गाड़ी दिया, हो गया, बेच के खा गया। ये क्या है? आपराधिक न्यास भंग। कोई व्यक्ति कोई संपत्ति किसी को विश्वास करके सौंपता है, चोरी नहीं है, सौंपता है, ये लो, और वो आदमी उसका दुरुपयोग कर लेता है, अपने फायदे के लिए प्रयोग कर लेता है। आपराधिक न्यास भंग। 405 में आपराधिक न्यास भंग है, 406 में दंड है, 406 में दंड है, 407 में लिपि किपिक द्वारा आपराधिक न्यास भंग करेगा 7 साल है, वाहक द्वारा करेगा तो भी 7 साल है, और 9 में लोक सेवक करेगा तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक हो सकता है। आते हैं 410 में, चुराई हुई संपत्ति किसे कहते हैं? परिभाषा याद नहीं करनी है आपको। जितने अपराध 378 से अभी तक आपने पढ़े, डकैती को छोड़कर, वो सारे अपराध, मतलब ऐसी कोई संपत्ति जो चोरी द्वारा प्राप्त की गई हो, उद्यापन द्वारा प्राप्त की गई हो, लूट द्वारा प्राप्त की गई हो, आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा या आपराधिक न्यास भंग द्वारा प्राप्त की गई हो, यह चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। 411 क्या कहती है? चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना। जो चुराई हुई संपत्ति है उसे आप खरीद रहे हो। चुराई हुई संपत्ति कैसे मानी जाएगी, या आप कैसे जानेंगे? रात के 11 बजे आपको सामान बेचने आ रहा है या दिन में आ रहा है, 1000 रुपये की चीज़ जो 100 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? कि जाहिर सी बात है, ये चुराई हुई संपत्ति है, तभी इतने सस्ते में वो दे रहा है, अन्यथा न देता। ठीक। 412 ये कहती है, ऐसी संपत्ति जो डकैतों द्वारा प्राप्त की गई हो, डकैतों ने डकैती समय लूटी हो और वो फिर बेच रहे हो, सजा 10 साल। 413 क्या कहती है? अब चुराई हुई संपत्ति से आप क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो, उसमें भी सजा 10 साल है। 414 में क्या है? चुराई हुई संपत्ति को आप क्या कर रहे हो? उसको ठिकाने लगाने में सहयोग कर रहे हो, सजा 3 साल मिल जाएगी। 415 क्या कहता है? छल, चीटिंग। छल क्या है? ध्यान रखिए, 415 छल है और 416 प्रत्युर्पण द्वारा छल है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। एक आदमी ये कहता है कि मैं एक IAS अधिकारी हूँ, जबकि वो IAS नहीं है, और इसलिए कहता है कि वो कोई संपत्ति दे दे और उसे पैसे देने का कोई इरादा नहीं है।
ये छल है, ध्यान रखिए, प्रतिरूपण द्वारा छल नहीं है। प्रतिरूपण द्वारा छल वो होता है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए किया जाए। एक उदाहरण, एक आदमी मर गया है, उसके जगह पर कोई दूसरा आदमी खड़ा हो गया कि हाँ मैं रामदीन हूँ और इसकी संपत्ति बेचना चाहता हूँ, जबकि रामदीन मर चुका था। ये प्रतिरूपण द्वारा छल हुआ। छल में एक आदमी चाहे सिक्के दिखाता है, चाहे मान लीजिए आप ये कहता है कि ये हमारे पास बहुत सारा सोना मिला हुआ है, ये सैंपल देख लीजिए और मैं बेचना चाहता हूँ, जबकि सैंपल तो ठीक है, बाकी कुछ सैंपल बाकी ठीक नहीं है, और उसका इरादा है कि आप उसे पैसे दे दें और उसका लौटाने का कोई इरादा नहीं है। ये छल की श्रेणी में आ जाएगा। 415 में छल, 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल, और 417 में छल के लिए दंड 2 वर्ष है, और 419 में प्रतिरूपण द्वारा छल है, और 420 ही तो समझते ही हो कि उसमें 7 साल का दंड है, कि आप इसलिए कर रहे हैं कि उससे पैसा भी ले लें, मतलब 420 में पैसा भी ले रहे हैं, जानते हुए ले रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सजा पड़ जाएगी। जितना अपराध का लेवल बढ़ता जाता है या जितना व्यक्ति बहाना बनाने की कोशिश करके फ्रॉड कर ठगता जाता है, उतनी ही सजाएं बढ़ती जाती हैं। 420 में ये बहुत फेमस धारा है, सबको पता है। यही एक ऐसी धारा है जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी कहता है कि ज़्यादा 420 ही ना करो। फिर एक सेक्शन है, अच्छा 425 रिष्टी। रिष्टी को भी याद करें। रिष्टी मतलब ये हमारा फ़ायदा हो ना हो, सामने वाले का नुकसान हो जाए, संपत्ति खराब हो जाए, उसके परिवर्तन हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, वो क्षय हो जाए, उसका प्रारूप बदल जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब हमारा फ़ायदा हो ना हो, सामने वाले को नुकसान होना चाहिए। 1-2 उदाहरण याद कर लीजिए। क्या, 2 लोगों का संयुक्त घोड़ा था, कंबाइन करके खरीदा, एक ने आया उसको गोली मार दी, मर गया, हमारा फ़ायदा हो नहीं हुआ, दूसरे का नुकसान हो गया, ये रिष्टी है। या एक आदमी दूसरे के घर में गया, उसकी किताबें रखी थी, फाड़ के वहीं रख दी, कहा हमसे क्या लेने देना। एक उदाहरण दिया हुआ कि नदी में लोग नहाने गए और उसने एक टेबल पे अपनी सोने की रिंग वगैरह रख दी, दूसरा आदमी आया, उसने एक तेज़ी से मारा रिंग पे एक हाथ, रिंग चली गई नदी में, और कहा भाई यार पता नहीं कहाँ चली गई। ये क्या था, हमारा फ़ायदा हो ना हो, सामने वाले का नुकसान होना चाहिए, ये रिष्टी में आता है। अब जरा हम पूरे ये अपराधों के बारे में एक बात बता दें। चोरी में क्या था, संपत्ति थोड़ी देर के लिए समय उठा के रख लें और बेईमानी पूर्वक हमारा आशय है उसमें, और उसकी बिना सहमति के और कब्जे की चोरी हो गई। एक संपत्ति चुपचाप गए घर में, उठा ली, मोबाइल, चोरी हो गई। एक्सटॉर्शन, एक लड़के ने दूसरी लड़की का वीडियो बना लिया और कहता पैसा नहीं तो दिखाएंगे, उद्यापन, कट्टा लगाया और कहा अभी पैसा देने, तुरंत मारे थे, ये लूट हो गई। लूट एक आदमी कर सकता है, 4 आदमी कर सकते, यहीं पे 5 आदमी हो जाए, डकैती हो गई। आपराधिक दुर्विनियोग, हमें कोई संपत्ति मिली, हमें पता है कि इस आदमी की है और उसको मैं दे सकता हूँ, नहीं दे रहा हूँ, आपराधिक दुर्विनियोग हो गया। हम गांव से, एक आदमी गांव में था, उसने कहा मेले में, उसने कहा भैया तुम गांव जा रहे हो, तो हाँ मेरी साइकिल लेते जाओ, हम जा रहे हैं बाहर, फिर ले आएंगे। वो दूसरा आदमी जो साइकिल लेके गया और बेच के खा गया, ये न्यास भंग हो गया। और जितने अपराध करके आए, डकैती छोड़ दीजिए, चुराई हुई संपत्ति होती है, 411 में चुराई संपत्ति प्राप्त करना, ठीक, और 412 में वो संपत्ति दी गई है जो डकैती, ऐसी संपत्ति जो डकैतों द्वारा डकैती में लूटी गई है, ठीक। छल में क्या है, एक आदमी अपने आप को कहता है मैं अधिकारी हूँ, जबकि ना तो वो अधिकारी है और सामान दुकान वाले से लेना चाहता है, उसका इरादा क्या है, पैसा नहीं देना चाहता, ये छल हो गया। एक पर्टिकुलर नाम ले रहा कि मैं अंबानी हूँ, जबकि अंबानी नहीं हो, तो वो प्रतिरूपण द्वारा छल हो गया। और रिष्टी, हमारा फ़ायदा हो या ना हो, सामने वाले को नुकसान होना चाहिए, ये रिष्टी हो जाती है। इस तरह करके यदि एक अपराध के बारे में 1-2 उदाहरण भी आप याद कर ले जाते हैं तो जान लीजिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, याद रहेगा, गलती नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइएगा, या बार बार आप उसे सुनेंगे तो आधी IPC ऐसे ही याद हो जाएगी धीमे धीमे। कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।